नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बस्सी डूंगरपुर। मैं ये 10th क्लास केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों चीज़ आती हैं। तो आज आपके लिए समांतर माध्य के बारे में बताऊंगा, आप गौर करें। जब बारंबारता f नहीं दी गई हो तब समांतर माध्य ज्ञात करना। समांतर माध्य ज्ञात करना। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन है, यदि एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक हैं जो दिए हुए हैं, उनका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो गणित में ये पहली मुख्य चीज़ होती है कि इसमें जो सूत्र होते हैं उसके माध्यम से ही आगे बढ़ा जाता है। यदि सूत्र हमें याद नहीं है तो आगे सवाल का पूर्ण होना मुश्किल है। इसका फॉर्मूला होगा x बार, यानी समांतर माध्य को हम x बार से व्यक्त करते हैं। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, ये इसका फॉर्मूला है। इसको समांतर माध्य बोलेंगे। समांतर माध्य x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। ये जो संख्याएं दी गई हैं उन्हें x मानेंगे। ये जो संकेत है वो सिग्मा इसको बोलते हैं। इसका तात्पर्य है जो संख्या हमारे पास हैं उन सभी को जोड़ना है, उसका योग है, और ये उनकी संख्या कितनी है। तो ये फॉर्मूला आगे बन जाएगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये इसका फॉर्मूला है। यानी आंकड़ों का योग, यानी आंकड़े हमारे पास ये 10 हैं तो ये ऊपर आएगा, आंकड़ों का योग इसमें आ जाएगा, और आंकड़ों की संख्या ये टोटल कितने हैं, ये 10 हैं, इसलिए 10 का भाग दे देंगे। लिखेंगे इसको x बार इजकल टू, मान रखेंगे 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35, इसी प्रकार आगे प्लस 48 प्लस 52 बटे संख्या टोटल 10 है। जोड़ेंगे इसको, x बार इजकल टू सभी संख्याओं को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। 2 5 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 8 28 और 2 30, हासिल के 3 लगेंगे। 3 और 5 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 7 26, 30 34 40 43, 43 और 9, ये हो जाएंगे 52 बटे नीचे 10 है तो x बार आ जाएगा, इसमें भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 52, यानी ये इसका आंसर हो जाता है। कहने का तात्पर्य है फॉर्मूला यदि हमें याद है तो सवाल हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाता है। आगे ये तो कराया था यदि बारंबारता नहीं दी गई हो। अब आगे का प्रश्न होगा यदि बारंबारता दी गई हो। जब बारंबारता f, यानी इसको f से दर्शित करते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी, हिंदी में इसको बारंबारता बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। f दिया गया हो
उस अवस्था में एक प्रश्न लेते हैं। तो समांतर माध्य ज्ञात करना। प्रश्न है x का मान दे रखा है और एक बारंबारता f का मान दिया हुआ होगा। दो चीज़ें हमारे पास होंगी। x का मान है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। f का मान दिया हुआ है 45, 25, 19, 8, 2, 1। अब x का मान हमारे पास है और f का मान हमारे पास है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला है इसका x बार इजकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला है। जो पहले था वो x बार इजकल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन था, सिग्मा एफ इजकल टू बी, यानी ये जो सिग्मा एफ है ये एन ही होता है। लेकिन यहाँ क्योंकि एफ दिया हुआ है इसलिए नीचे हम सिग्मा एफ लिखेंगे। अब इसमें क्या है, यानी एफ और एक्स का यानी फ्रीक्वेंसी और ये एक्स का मान जो दिया हुआ है उसका हमें गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने के बाद जो भी प्राप्त होगा उसे जोड़ना है। जोड़ने के बाद सिग्मा एफ यानी एफ का टोटल भी करेंगे और उसको रख देंगे। तो यहाँ हमें एफ एक्स की आवश्यकता होगी। एफ एक्स यानी एफ का एक्स से गुणा करेंगे। 45 का 1 से गुणा किया 45 आ गया। 25 का 2 से गुणा किया 50 आ गया। 19 का 3 से गुणा करेंगे 57। 8 चौक 32, 2 5 10 और 6 एकन 6। फिर आगे बढ़ेंगे, यानी एक तो इसकी योग की आवश्यकता है हमें, सिग्मा एफ एक्स इजकल टू कितना आएगा वो निकालेंगे। और एक हमें इसकी आवश्यकता है, दोनों के योग की आवश्यकता है। जोड़ेंगे, इसको जोड़ते हैं 5 और 5 10, 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 और 3 30। हासिल के 3 होंगे, 3 और 4 7, 7 और 2 9 और 1 10, यानी ये 100 हो जाते हैं। इसको भी योग करेंगे, 5 और 7 12 और 2 14 और 6 20, 2 हासिल के होंगे, 4 और 2 6, 6 और 10 16, 16 और 4 20, यानी ये 200 हो जाते हैं। मान रख देंगे तो एक्स बार इजकल टू सिग्मा एफ एक्स का मान प्राप्त हुआ है 200 और सिग्मा एफ का मान प्राप्त हुआ है 100। ये कट जाएगा, यानी एक्स बार इजकल टू 2, ये आंसर आ जाता है। आगे ये तो था जिसमें वर्ग अंतराल नहीं था। आगे वर्ग अंतराल वाला होगा, वर्गीकृत बारंबारता बंटन से हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। आगे का है वर्गीकृत बारंबारता बंटन के आधार पर समांतर माध्य ज्ञात करना। समांतर माध्य ज्ञात करना। इसमें एक चीज़ बढ़ जाती है, वर्ग। एक तो वर्ग का मान दिया हुआ होगा
और एक f का मान दिया होगा, x का मान यहाँ नहीं होगा, लेकिन वो हमें आगे निकालना होगा। इसमें वर्ग का मान है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता f दे रखी है 9, 12, 15, 10 और 14 ये दिया हुआ है। इसके माध्यम से प्रश्न ऐसा आएगा 10th क्लास में, जो बोर्ड परीक्षा में जो आते हैं, वो एक तो वर्ग दिया हुआ होगा, एक f दिया हुआ होगा और वो पूछेगा कि इसका माध्य ज्ञात करिए। माध्य का भी पूछ सकता है और बहुलक भी पूछ सकता है। एक ही प्रश्न से आप तीनों चीज़ समझ सकते हैं। तो आज आपके लिए मैं केवल समांतर माध्य बताऊंगा, उसके बाद माध्य का भी बताऊंगा इसी प्रश्न से और बहुलक भी बताऊंगा। तो इसको आप पहले समझें। इसमें हमें वही फॉर्मूला लिखेंगे हम। फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ x का मान नहीं है, अब x के मान को हम कैसे प्राप्त करेंगे? x कैसे निकालते हैं? शुरू की जो संख्या है दोनों को जोड़ करके उसमें 2 का भाग दे देंगे। ऐसे ही दूसरी संख्या है, दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। इसी प्रकार ये पांचों संख्याएं में ऐसा ही होगा। या फिर ऐसे देख सकते हैं कि दोनों के मध्य की संख्या भी हम देख सकते हैं। 0 और 10 के बीच की संख्या 5 होती है, 10 और 20 के मध्य की संख्या 15 होती है, और इसी प्रकार आगे भी निकाल सकते हैं। अब 0 और 10 को जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो ये 5 प्राप्त हो जाएगा। इससे आगे तीसरी अवस्था ये भी होती है कि ये हमें देखना है ये जो अंतर कितने का है। 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यानी हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये 10-10 का अंतर है। तो इसमें आगे हम प्रत्येक को जोड़ के 2 का भाग देने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही हम निकाल सकते हैं। ये 5 पहला आया है, तो चूँकि यहाँ 10-10 बढ़ रहा है तो इसमें भी हम 10-10 जोड़ते जाएंगे। 5 और 10 15 हो जाएगा, 15 में 10 जोड़ दो 25 हो जाएगा, 25 में 10 जोड़िए 35 हो गया, और 35 में 10 जोड़िए 45 हो जाएगा। तो समय की बचत होगी, ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। उसके बाद f का x से गुणा करेंगे 9 पंजे 45, 12 गुणा 15 180 आएगा, 25, 15 5 75, 7 15 दूना 30 और 7 37। इससे गुणा करेंगे 350 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 14 5 70, 7 14 चौक 56 और 7 63। इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे और एक यहाँ एफ इसको भी जोड़ेंगे, इसकी भी आवश्यकता है। नौ और 2 11, 5 16 और 4 20, 3 4 5 6 यानी ये 60 है। 9 और 2 11, 5 16 और 4 20, हासिल 2 होगी, 2 और 1 3 4 5 6, ये 60 आ गया। इसको ऐड करेंगे 5 और 5 10, 10 की 0, हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 और 8 28, हासिल के 2 होंगे, 2 और 1 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 6 15, यानी 1580 प्राप्त हो गया। मान रखेंगे x बार इज इक्वल टू 1580 बटे 60, काटेंगे 0 से 0 कट गया, भाग देंगे, भाग दे लेंगे 6 दूना 12 3, ये 38 हो जाता है। 38 में भाग देंगे 36, 2 बचेंगे और 3, ये इसका आंसर आ जाता है। अब ये हमने निकाला है वर्गीकृत बारंबारता बंटन के आधार पर समांतर माध्य ज्ञात करना। लेकिन एक समांतर माध्य 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो ये प्रत्यक्ष विधि है, सामान्य विधि हो गई। एक कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करना, उसका भी आंसर जो ये प्राप्त हुआ है 26.33। इसी प्रकार उससे भी निकालेंगे, आंसर यही आना चाहिए। जो भी मेथड यदि बोर्ड परीक्षा में वो बोल देते हैं कि कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करिए,
तो कल्पित माध्य से ही समांतर माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। यदि वो कुछ नहीं बोलते हैं तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं और कल्पित माध्य से समांतर माध्य भी ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा उससे करेंगे, छोटा सा ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसको भी उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। प्रश्न यही होगा और उसने बोल दिया कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करिए। उसी प्रकार इसमें भी हमें x की आवश्यकता पड़ेगी। x तो हमें निकालना ही होगा। x वही मेथड है। 5 हो गया, चूँकि 10 का अंतर है तो 10 जोड़ते जाएंगे, 15 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 35 होगा और ये 45 होगा। अब इससे आगे हमें देखना है, क्योंकि कल्पित माध्य से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं उसका भी पहले फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला में जो भी दे रखा है उसके आधार पर स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो उसका क्या होगा, वो है x बार, यानी एक लाइन लिख देते हैं, कल्पित माध्य से समांतर माध्य यानी x बार इक्वल टू क्या होगा, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। अब यहाँ a यानी एज्यूम वैल्यू होती है, यानी कल्पित माध्य ये होगा, और डी हमें निकालना होगा, क्योंकि पहले जो प्रश्न था उसमें x था तो f और x तो हमारे पास है, fx निकालते थे, यहाँ x नहीं है, यहाँ हमें d निकालना होगा। d निकल आएगा, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ये h कहाँ से आ गया, h का क्या है, h है ये, इसको h माना है, i भी मान सकते हैं, जो भी आप जो चाहें मान सकते हैं। ये अंतराल होता है, h का मान ये अंतराल है जो ये दे रखा है, ये h का मान होगा 10, क्योंकि इस संख्या में जो वर्ग अंतराल दे रखा है उसमें 10 का अंतराल है, तो इसलिए इसको h को 10 मानेंगे। अब चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई 10 का क्यों किया है वो आगे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमें d निकालना होगा, d इक्वल टू x माइनस ए बटे ये h का भाग यहाँ दे दिया है। यदि यहाँ h का भाग नहीं देते हैं, h का भाग नहीं देते हैं तो वहाँ गुणा करने की हमें आवश्यकता नहीं है। यदि यहाँ h का भाग देते हैं तो सुविधा के लिए ये थोड़ा प्रश्न और सरल हो जाता है। h का भाग देंगे तो वहाँ गुणा करना पड़ेगा, केवल ये याद रखना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ अब a कौन सा मानेंगे, क्योंकि a हमारे पास नहीं है, इसमें दिखाई पड़ रहा है x का मान हमारे पास है, h का मान ये अंतराल दे रखा है, लेकिन a हमारे पास नहीं है, तो a अपनी तरफ से हम मानेंगे। क्या मानेंगे, जो ये संख्या दे रखी है x, इसमें हम मध्य की संख्या, सुविधा के लिए मध्य की संख्या ही मानते हैं, लेकिन ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि मध्य की संख्या ही माना जाए। ऊपर की संख्या ये मान सकते हैं, कोई सी भी मान सकते हैं, सभी सही हैं, लेकिन सुविधा की दृष्टि से हम मध्य की संख्या को ही माना जाता है। तो a बराबर 25 मान लिया हमने, 25 मान लिया। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे देखिए प्रत्येक x में से हमें a घटाना है, यानी 25 5 में से, फॉर एग्जाम्पल 5 में से 25 घटाएंगे और ये 10 का हम भाग देंगे, कितना आ जाएगा, ये -20 बटे 10, ये -2 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा है 15 में से 25 घटाएंगे, 10 का भाग देंगे तो ये -10 बटे 10 यानी -1 आएगा। यानी ये सॉल्व करके देख सकते हैं, पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे वो आपको बता रहा हूँ। यानी हमने ये इसको माना है तो जस्ट इसके सामने आप 0 लिख दो, और नीचे जितनी भी संख्या हों, 1 2 संख्या है तो बिल्कुल बढ़ते क्रम में ये 1 आएगा, ये 2 आएगा। इससे ऊपर चलेंगे तो ये -1 आएगा, ये -2 आएगा। सॉल्व करके देखते हैं तो वही आएगा, ये -2 आया है, ये -1 आया है। 25 में से 25 घटाएंगे, 0 आएगा। 0 में किसी संख्या भाग देते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये हमें इस अवस्था में प्राप्त हो जाता है। उससे आगे निकालेंगे, अब हमारे पास d भी प्राप्त हो गया, तो f का d से गुणा करेंगे। f हमारे पास ये है और d का मान अभी प्राप्त हुआ है। गुणा करेंगे, 9 का -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 18, 12 का -1 से गुणा करेंगे माइनस का 12,
15 का 0 से गुणा करेंगे 0 प्राप्त होगा, 10 का 1 से गुणा करेंगे 10 प्राप्त होगा, उसके बाद 14 का 2 से गुणा करेंगे 28 प्राप्त होगा, यानी ये हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ ये देखना माइनस का योग करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 18 और 12 ये आ जाते हैं माइनस के 30, और प्लस वाले कितना है 10 और 28 ये 38 हो जाते हैं। यानी इसका सिग्मा एफ डी यदि हम निकालते हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता है सिग्मा एफ डी ये प्राप्त करना है, तो ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है, तो हमारे पास प्लस का 8 बचेगा। अब इस मान को वहाँ रख देंगे, एक्स बार इजकल टू ए का मान हमने माना था 25 है, प्लस सिग्मा एफ डी अभी प्राप्त किया है 8 है, बटे सिग्मा एफ का मान, ये जो एफ का मान दे रखा है ये 60 है, ये लिख दिया, और एच का एक बार वहाँ भाग दिया था, अब यहाँ गुणा कर रहे हैं, अंतराल है तो एच का मान 10 है, काटेंगे 0 से 0 कट गया, 2 चौका 8 और 2 तिया 6, एक्स बार इजक्वल टू 25 प्लस 4 में 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 पॉइंट और ये 33, यानी पहले जो समांतर माध्य ज्ञात किया था वो 26.33 ही आया था, और अब भी ये वही आएगा, यानी मान तो वही आएगा। दोनों का अलग मेथड है, बोर्ड में जैसे पूछा जाता है वैसे ही आपको जवाब देना है। तो आज आपके लिए ये समांतर माध्य के जो प्रश्न हो गए हैं, इसी प्रश्न से आपको आगे माध्य का बताऊंगा और बहुलक बताऊंगा। धन्यवाद।